Hey guys, hi. So, in the last class, we completed talking about flowers, fruits, seeds. हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं हम। हमने शुरुआत की थी रूट्स के साथ, रूट्स के बाद शूट सिस्टम किया, शूट सिस्टम के बाद शूट के पार्ट्स, स्टेम, लीव्स, लीव्स के बाद फ्लावर, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस के बीच का डिफरेंस। फिर हमने बात किया कि भाई चलो ठीक है, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस ठीक है, फ्रूट्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं, सीड्स के टाइप क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी और एनटीए के बाहर जाके भी समझने की कोशिश की, बिकॉज वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। क्या है कि कई लोग, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे वो घबराते हैं कि क्या आ जाएगा, हम डायग्राम कैसे बनाएं। अब क्या है ना कि अगर आप समझ कर बनाएंगे देन देर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे देन देर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ट्राई टू विजुअलाइज दिस एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा विजुअलाइज करोगे उतना कम प्रॉब्लम होगा। एक बार की मेहनत है, एक बार समझ गए तो बाकी चीज़ें बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ, सिंपल मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल बट सेमी, सेमी बोले तो आधा, यानी आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो टेक्निकल है बट पूरा नहीं है, सेमी टेक्निकल है। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता क्या है? ब्रीफ में, यानी लंबी लंबी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, ब्रीफ में आसान तरीके से साइंटिफिक वे में आप प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हो। यानी कि आप ये नहीं बोलोगे प्लांट के एक मेन रूट था, उस मेन रूट से ब्रांचेस निकल रहे थे, नहीं। आप बोलोगे टैप रूट सिस्टम, इतना काफ़ी है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि देयर वाज वन मिड रिब एंड देन देयर वर ब्रांचेस कमिंग आउट, नो। आप बोलोगे द वेनेशन इन दिस वाज रेटिकुलेट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। यू आर नॉट डिस्क्राइबिंग, यू आर पुटिंग टर्म्स, आप टर्म्स से प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये ब्रीफ, सिंपल, साइंटिफिक और सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी लीफ के बारे में बता दिया, फिर रूट के बारे में बता रहे हैं, फिर फ्लावर के बारे में बता रहे हैं और फ्लावर में पहले ओवरी की बात कर रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं कि सेपल कैसा था, नहीं। इट हैज़ टू बी फॉलोड इन अ सीक्वेंशियल में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड, कंसाइज और पार्टली टेक्निकल वे है डिस्क्राइब करने का प्लांट्स को। स्पेशली इसका यूज, इस्तेमाल होता है फ्लोरल पार्ट्स में, ठीक है। तो दैट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब इनका फीचर्स क्या है? इट यूजेज अ सेट ऑफ बोटेनिकल टर्म्स, यानी आप बड़े बड़े लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, बोटेनिकल टर्म्स में आप बात करेंगे, ठीक है। अब कंसाइज ऑर्डर फॉलो होता है। अब कंसाइज ऑर्डर क्या है? शुरुआत करेंगे नीचे से, पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ। वेजिटेटिव चीज़ें हो गई, तो पहले वेजिटेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करना है हमें रूट, स्टेम और लीफ से। उसके बाद रिप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बताएंगे इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फिर फ्लावर पे आएंगे। फ्लावर पे भी कैसे? पहले पेरियांथ के बारे में, पेरियांथ बोले तो सेपल, पेटल या उनका फ्यूज्ड फॉर्म, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, फिर फ्रूट, फिर सीड। तो ये एक सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना होता है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के साथ। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूले और फ्लोरल डायग्राम। अब है क्या ये? देखो, फ्लोरल फॉर्मूला इज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द फ्लावर। आप एटम का फॉर्मूला लिखते हो ना, जब आप लिखते हो C12/6, इसका क्या मतलब है? कि कार्बन का मास इज 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। ये तो मतलब होता है इसका। तो फ्लोरल फॉर्मूले में आपने हर एक फ्लावर के पार्ट के लिए कोई नोटेशन चूज कर लिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल, कैलिक्स का नोटेशन होता है के, ठीक है। तो लिखेंगे K5, यानी कि मेरे पास 5 सेपल्स हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे कि किसका क्या नोटेशन है, वो देखना है हमें अभी, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूले में हम फ्लावर के पार्ट्स को एक लेटर से डिनोट करते हैं और एक नंबर से डिनोट करते हैं कि कितने वो पार्ट्स हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरल फॉर्मूले, ठीक। सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड नंबर्स। सिंबल्स और नंबर्स से फ्लावर का कंडीशन को डिनोट करना चाह रहे हैं। फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम का ये मतलब नहीं है कि आपको एक सुंदर सा खूबसूरत कलरफुल फूल बनाना है, नहीं।
फ्लोरल डायग्राम का मतलब है सिंपल लाइंस एंड डायग्राम्स, सिंपल लाइन एंड शेप्स का यूज करके. सो यू विल यूज सिंपल लाइन एंड शेप्स, उसका इस्तेमाल करके फ्लावर को डिपिक्ट करना है. सेपल्स कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, फ्यूजन है क्या, एस्टिवेशन कैसा है, प्लेसेंटेशन कैसा है. ठीक है, तो सिंपल लाइन और शेप का इस्तेमाल करके आपको फ्लावर को पिक्टोरियली दिखाना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला के क्या रूल्स होते हैं. अगर ब्रैक्ट है तो आप लिखोगे बी आर, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो आप लिखोगे ई बी आर. ई बी आर मीन्स ई ब्रैक्टेड. किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्ट के लिए आप लिखते हो ब्रैक्ट, ब्रैक्ट अगर है तो ब्रैक्ट बी आर लिखेंगे, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई बी आर लिखेंगे. कैलिक्स का सिंबल होगा के, कोरोला का सिंबल होगा सी, मिक्स मत कर देना. एंड्रोशियम यानी नंबर ऑफ स्टेमेंस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ गाइनोशियम जी से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ब्रैक्टियोल है तो बी आर एल, ब्रैक्टियोल आपको मैं याद दिला दूं, पेडी सेल के ऊपर जो था वो ब्रैक्टियोल कहलाता था. ठीक है, जो पेडी सेल के बेस पे होगा वो ब्रैक्ट कहलाएगा. तो अगर ब्रैक्टियोल है तो बी आर एल लिख देंगे. अब पोजीशन ऑफ दी ओवरी, देखो ओवरी सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है. अगर सुपीरियर ओवरी दिखाना है तो जी के अंदर बार हम दिखा रहे हैं कि गाइनोजियम ऊपर है. कितना इजी है ये, है ना. अगर इंफीरियर ओवरी दिखाना है तो बार के नीचे जी. सो डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन आप वैसे करोगे. अगर फ्लावर मेल है तो ये सिंबल होगा, अगर फ्लावर फीमेल है तो ये सिंबल होगा. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, ये हो गया हमारा सिंबल. ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी फ्लावर को हम डिवाइड कर सकते हैं इन मल्टीपल, सॉरी इन टू हाफ्स बाय मल्टीपल प्लेन्स, तो क्रॉस इन अ सर्कल. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो परसेंटेज साइन. फ्यूजन को रिप्रेजेंट जब भी करना होगा तो ब्रैकेट में नंबर लिखेंगे. अगर लिखना है भाई 10 स्टेमेंस हैं तो ए 10 ब्रैकेट, 5 कैलिक्स है के 5 ब्रैकेट. तो जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको उसका कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर फ्यूजन है तो ब्रैकेट, फ्यूजन नहीं है तो बिना ब्रैकेट के लिख दो. अब अधीजन, अधीजन मतलब एक होल दूसरे होल के साथ अगर चिपका हुआ है. मान लो एपीपेटलस कंडीशन है तो कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे से चिपके हुए हैं. 5 कोरोला था, 5 स्टेमन था, इन दोनों के बीच में एडीजन है. तो ऐसे एक कर्व बना देंगे ऊपर. ये कर्व बनाने का मतलब है इनके बीच में एडीजन है, बस सिंपल. ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके टेक अ टाइम टू ऑब्जॉर्व दीज. अब हम इसके बाद फैमिलीज एक एक करके शुरू करेंगे और उन फैमिलीज के बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ये सेम चीज़ें हमें पढ़नी है. ठीक है, अब इसको ऐसे याद रखो या ऐसे समझो, हर एक फैमिली का एक हीरो है. ठीक है, हीरो से उस फैमिली को याद रखो. तो जैसे सोलानासी को मैं पोटैटो से याद रखता हूँ, सोलानासी का हीरो पोटैटो है. सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर सोलानासी बाय रिमेंबरिंग पोटैटो. ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कई बार ऐसा होगा ये फैमिली का नाम कैसे आता है. तो देखो एक रूल है. रूल क्या है, एट द सफिक्स सी ई ए ई. सी ई ए ई डिनोट करता है कि आप फैमिली की बात कर रहे हो. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है दैट डिनोट्स द टाइप जीनस. टाइप जीनस मतलब उस फैमिली का वो जीनस जो उसको रिप्रेजेंट करता हो या जो कॉमनली नोन है. अब सोलानासी पोटैटो फैमिली है क्योंकि उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है सोलानम ट्यूबरोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नाम. तो सोलानम से आया नाम सोलाना सी. ठीक, सो हमारा फैमिली नेमिंग का कंडीशन क्या होता है, एक टाइप जीनस और उसके आगे CEA. अब ये रूल किसने बनाया, ये बनाया ICBN ने, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था. अब देखो ये ICBN तो बाद में बना,
कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनके नेम बहुत पुराने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कैरलस लिनियस एक खुद बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे। बहुत सारे फैमिलीज का नाम उन्होंने खुद ही दिया था। अब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का जो है मॉडर्न नाम हम इस तरीके से रखते हैं, सो टाइप जीनस और सीईए फैमिली। लेकिन क्या है ना कि कुछ पुराने नाम इतने फेमस हैं या इतने सटीक तरीके से दिए गए थे कि हम उनको आज भी यूज़ करते हैं। जब वैसे फैमिली आएगा जैसे एस्टेरासी एंड कॉम्पोजिटे, तो हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। सोलानासी के पास वैसा कोई नाम नहीं है। आईसीबीएन सिर्फ 8 कॉमन प्रीवियस नेम को रिकॉग्नाइज करती है। सिर्फ 8 फैमिलीज है जिनके प्रीवियसली असाइंड कॉमन नेम्स को आज भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एस्टेरासी उनमें से एक है। ठीक है। चल, अब शुरू करते हैं सोलानासी। अब सोलानासी का ऑर्डर क्या होगा, सभी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला दूं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कफ, राइट। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली तो हमें 6 पढ़नी है, उनका ऑर्डर याद रखना पड़ेगा और उनका क्लास भी याद रखो। क्यों? कुछ फीचर्स तो क्लास बताते ही समझ में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, किंगडम प्लांटे हैज 5 डिविजन्स। फाइलम को प्लांट में डिविजन्स कहते हैं। वन ऑफ द डिवीजन वाज एंजियोस्पर्म, जो हम पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म के 2 क्लासेस थे, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और कुछ फीचर्स मोनोकॉट के एक जैसे रहते हैं, कुछ फीचर्स डाइकॉट के एक जैसे रहते हैं। डाइकॉट में हमेशा टैप रूट होगा, मोनोकॉट में हमेशा फाइब्रस रूट होगा। डाइकॉट में फ्लोरल पार्ट्स 4 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे, मोनोकॉट में फ्लोरल पार्ट्स 3 के मल्टीपल में होंगे। तो क्लास याद रखने का फायदा है। फायदा ये होगा कि आप कुछ चीजें तो ऐसे ही आंसर कर सकते हो। ठीक है। और लकी चीज ये है कि आपको सिर्फ एक मोनोकॉट फैमिली पढ़नी होती है। उस मोनोकॉट फैमिली का नाम है पोआसी। ठीक है। ग्रास फैमिली। दैट इज वाई उसको छोड़ के जो भी फैमिली के क्वेश्चन आएंगे सारे डाइकॉट्स के हैं। ठीक। सो सोलानेसी का ऑर्डर क्या है? पॉलिनोमियल्स। कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब देखो, ये चीज़ें प्रैक्टिकल के लिए अच्छी है, नीट में हम आपको नहीं पूछने वाले कि कहाँ पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फोकस ऑफ नीट क्या होता है? वेजिटेटिव या फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मोर लाइकली फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही होता है। तो ये अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो ट्रॉपिकल टेम्परेट, याद रख लो, अच्छा होगा। फॉर्म्स यूजुअली हर्ब्स एंड श्रब्स, ट्रीज भी हो सकते हैं। नाउ हर एक फैमिली को कुछ स्पेशल चीज़ें जो डिफाइन करेगी। सोलानासी को क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकती है? 2 चीज़ें। परसिस्टेंट सेपल, सेपल परसिस्ट करता है। देखो, जब ओवरी मैच्योर होके आपका फ्रूट बनाएगा तो स्टेमेन, और स्टेमेन तो है नहीं बट पिस्टिल के अलावा सारे पार्ट्स गिर जाने चाहिए। सेपल और पेटल डीजेनरेट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर वो परसिस्ट कर जाए तो उसको बोलेंगे परसिस्टेंट सेपल। परसिस्टेंट मतलब रह गया। अब अगर टमाटर याद है कैसा दिखता था, तो आई एम वेरी श्योर यूल रिमेंबर कि हमारे लाल लाल टमाटर के ऊपर ये हल्की सी ग्रीन सी डंडी थी और ऐसा एक ये ग्रीन से छोटे छोटे पत्ते दिखते थे। ये पत्ता क्या है? दिस इज नथिंग बट परसिस्टेंट आपका सेपल। सेम केस अगर आपको याद है बैगन, सो बैगन इज लाइक दिस, एंड वंस अगेन बैगन के ऊपर एक ये डंडी और डंडी के ऊपर ऐसे पत्ते। अब ये पत्ते क्या हैं? परसिस्टेंट सेपल। सो व्हेन द सेपल्स रिमेन, दैट इज परसिस्टेंट सेपल। एपीपेटलस कंडीशन, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। एपीपेटलस मतलब स्टेमेन, राइट। एपीपेटलस का मतलब है स्टेमेन और पेटल के बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ देयर इज सम अधीशन। ठीक है। एपीपेटलस कंडीशन 2 प्लांट फैमिलीज में आपको पढ़ने हैं, मालवासी यानी अडोल, अडोल बोले तो हिबिस्कस, चाइना रोज, लाल लाल फूल, और सोलानासी विच इज दिस फैमिली। तो याद रखना। अब लीव्स कैसे होंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऑल्टरनेट लीव्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है। कुछ अलग तरह के ऑप्शंस भी कभी कभी मिलते हैं।
अब देखो, ऑल्टरनेट एक्सटिपुलेट है बट लीव्स कुड बी सिंपल। जब सिंपल होगा तो इंटायर लीव होगा, यानी लैमिना पूरा का पूरा होगा। और लैमिना कुड बी लोब्ड। लोब्ड कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये मिडरिब है, इफ दिस इज द मिडरिब एंड दिस इज द लैमिना, लैमिना में आइडेंटेशंस होते हैं, लैमिना हैज गॉट आइडेंटेशंस, but the indentations never reach the midrib, so that is why कहते हैं leaves are lobed। indentations हैं, indentations मतलब ये गड्ढे, this गड्ढा is indentation, but ये कभी सेंटर मिडरिब तक नहीं पहुंचते, क्योंकि मिडरिब तक पहुंच जाते हैं तो बन जाते हैं आपके कंपाउंड लीफ। सो लैमिना इज इंटायर एंड लोब्ड, समटाइम्स पिन्नेट कंपाउंड। स्टेम कैसा होगा? स्मूथ होगा, कभी कभी प्रिकली हो जाता है। एक स्पेशल चीज याद रखनी है, स्टोरेज स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड ट्यूबर। मॉडिफाइड स्टेम हमने पढ़ा था कि स्टोरेज स्टेम कुड बी अ कॉर्म, कुड बी राइजोम, कुड बी अ ट्यूबर, है ना। तो ट्यूबर क्या होता है? जब स्वलन स्टेम खाना स्टोर करने लगता है, तो पोटैटो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रूट सिस्टम, अब डाइकॉट है ना, तो टैप रूट ही होगा, मोनो फाइब्रस तो हो नहीं सकता। इनफ्लोरेसेंस इज साइम, साइम इज अ टाइप ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिमेट्री इज एक्टिनो, एक्टिनो मतलब आप मल्टीपल प्लेन से फ्लावर को दो हाफ में डिवाइड कर सकते हो, कभी कभी ज्यादा होता है। सेक्स इज बाई, बाइसेक्सुअल मीन्स स्टेमन और पिस्टिल सेम फ्लावर पे होंगे। अब अगर अभी आपको परेशानी हो रही है एक्टिनो में, तो डोंट बी, बिकॉज जब आप फ्लोरल डायग्राम बना लोगे और एक फ्लावर के पार्ट समझ लोगे तो ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। ब्रैक्ट नहीं होगा, ब्रैक्ट वुड बी एब्सेंट, दैट मीन्स ई ब्रैक्टिएट। सेपल कितने होंगे? 5, और फ्यूज्ड। अब देखो, ये आपको फोटो से समझ में आएगा। ये जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे, दिस ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सेपल। और आप इजीली देख सकते हो कि सेपल के बीच में फ्यूजन है, राइट। सेपल्स के बीच में भी फ्यूजन है, पेटल्स के बीच में भी फ्यूजन है ना। और ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर सा आपको दिख रहा है, ये इनका स्टेमेन है, ठीक। सो सेपल्स आर 5, देयर आर 5 सेपल्स। गैमो यानी फ्यूजन। वेलवेट, वेलवेट का मतलब सेपल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को सेपल बस टच कर रहे हैं, ठीक। पेटल्स कितने हैं? 5। वंस अगेन गैमो। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट मतलब देयर इज ओवरलैप, बट ओवरलैप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। अब यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, गैमो है तो इम्ब्रिकेट कैसे है? देखो, दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। इम्ब्रिकेट, वेलवेट, ट्विस्टेड, ये बस एक चीज़ समझाती हैं कि पेटल के बीच में ओवरलैप है ऐसा, या पेटल सिर्फ टच कर रहे हैं। अगर ओवरलैप है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या बिना किसी डायरेक्शन में। अब मान लो इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट मतलब ओवरलैप तो है ना, ये दो पेटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, बट ये फ्री भी तो हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर इम्ब्रिकेट जरूरी थोड़ा ना है कि वो फ्यूज्ड ही हो। अगर आप चाइना रोज को देखोगे, उसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, एक पर्टिकुलर फैशन में पेटल्स एक दूसरे को लाइन करते हैं, बट पेटल्स फ्री होते हैं। यहाँ पे इट इज गैमो, और ये आपको इजिली विजिबल है बिकॉज इनके पेटल्स आपको एक सीक्वेंस में दिख रहे हैं। इम्ब्रिकेट कोई पर्टिकुलर फैशन में लाइन नहीं कर रहे। आपको गैमो और इम्ब्रिकेट याद रखना है, वेलवेट लोब या ट्रम्पेट, वेलवेट लोब याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रम्पेट शेप्ड इन धतुरा, ट्रम्पेट एक सिंगिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये ट्रम्पेट जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको बोला ट्रम्पेट शेप इन धतुरा। अब एंड्रोशियम 5 फ्री एपीपेटलस, 5 स्टेमेंस होंगे, फ्री होंगे, कोई फ्यूजन नहीं है। एपीपेटलस यानी कि वो जुड़े हुए हैं सेपल से। ऑल्टरनेट्स विथ लोब ऑफ कोरोला एंड इज एंटी सेपलस, ये समझो। ये कोरोला का लोब नंबर 1, कोरोला का लोब नंबर 2, ये कोरोला का लोब नंबर 3। कोरोला के लोब के साथ ऑल्टरनेट कर रहा है, तो स्टेमेन कोरोला, स्टेमेन कोरोला, इसी को बोल रहे हैं ऑल्टरनेशन। और एंटी सेपलस का मतलब है, एंटी मीन्स ऑपोजिट, सेपलस मीन्स सेपल, सेपल के ऑपोजिट।
तो इसी फ्लावर अभी हम देखेंगे, इसके बाहर जो है ना यहाँ पे सेपल होगा। तो सेपल जहाँ है उसके ऑपोजिट, ठीक है। अब लेकिन सेपल के ऑपोजिट अगर मुझे रखना है तो यहाँ पेटल और यहाँ पेटल, राइट। तो मान लो ये फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द पेटल्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेमन। और स्टेमन ऐसा, स्टेमन एंटीसेपलस होना चाहिए, बट इट इज सराउंडेड बाय टू पेटल्स। तो ऑल्टरनेट्स विथ लोब ऑफ कोरोला, पेटल के लोब्स के साथ, लेकिन एंटीसेपलस कंडीशन होगा, ठीक। गाइनोशियम कैसा होगा भाई? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी ऊपर बाकी चीजें नीचे। बाइलॉक्यूलर, क्यों बाइलॉक्यूलर? देखो जनरली रूल ये होता है जितने कार्पेल्स उतना लोक्यूल जनरली, बट ये रूल हमेशा फॉलो नहीं होता। कभी फॉल्स लोक्यू सेप्टा आ सकता है, फॉल्स सेप्टा आया तो नंबर ऑफ लोक्यूल्स बढ़ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेप्टा था वो डिसॉल्व हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी से। बट आपको उस लेवल पे नहीं जाना, आपको सिंपल याद रखना है जितने कार्पेल उतने ओव्यूल, बस, ठीक। अब बाई कार्पेलरी बोले तो दो कार्पेल। मोर चेम्बर्स में अपीयर, कभी कभी अपीयर हो जाते हैं बट रेयर है, जनरली नहीं होगा। अब इस पिक्चर को देखो, प्लेसेंटेशन कैसा है? तो इस केस में प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। ये जो आपको ओवरी आपको दिख रहा है, उसके सेंटर में जो आपको ये लाइन दिख रही है, लेट मी ड्रॉ द लाइन। आपको सेंटर में जो लाइन दिख रही है, दिस इज प्लेसेंटा। और इसी लाइन से जो है क्या है, आपके दोनों तरफ ओव्यूल निकल रहे होंगे। दैट इज व्हाट द इट्स सेइंग दैट द प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। एक्साइल बोले तो देर इज अ सेंट्रल एक्सिस, ये अगर ओवरी वॉल है, सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से ओव्यूल निकल रहे हैं। सीड इज एंडोस्पर्मिक। एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी ये कहती है जो सही नहीं है। यूजुअली एनसीईआरटी का ऐसा स्टेटमेंट है, यूजुअली डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक बोले तो आपका एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है डाइकॉट्स में। यूजुअली जो डाइकॉट सीड्स होंगे उनका एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, दैट इज वाई हमने बोला कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक मतलब उनका एंडोस्पर्म रिमेन होता है, कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए मोनोकॉट्स आर एंडोस्पर्मिक। क्लियर है? बट ये कोई रूल नहीं है, बट आप इस रूल को सेफली लगा सकते हो, ठीक है। डाइकॉट का एक्सेप्शन इज कैस्टर। कैस्टर एक डाइकॉट है, उसको नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, फिर भी एंडोस्पर्मिक है। मोनोकॉट का एक्सेप्शन इज ऑर्किड। ऑर्किड एक मोनोकॉट है, उसको एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, फिर भी नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अब एक चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पे सोलानासी डाइकॉट फैमिली होने के साथ फिर भी एंडोस्पर्मिक है, उसे नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए था, एंडोस्पर्म खत्म हो जाना चाहिए था, बट फिर भी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, याद रखना। अब फ्रूट क्या होगा? बेरी। बेरी क्या होता है भूल जाओ, इट्स अ सिंपल फ्लैशी फ्रूट। ये जो वर्ड सिंपल है ना वहीं से आया, इट्स अ सिंपल बेरी और अ कैप्सूल, कैप्सूल भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आई नो मेनी पीपल हेट दिस पार्ट कि इतना एग्जाम्पल कौन याद रखेगा, बट बेटा अगर धीरे धीरे डेली लाइफ में यूज़ करोगे ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है, ठीक। तो सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलानम मेलोंजिना ब्रिंजल, निकोटियाना टबैकम वेरी इंपॉर्टेंट टोबैको, कैप्सिकम एनस चिली मिर्च जो आप खाते हो, दतुरा स्ट्रोमोनियम वेरी इंपॉर्टेंट, दतुरा है, दतुरा इज अ सोर्स ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स, पढ़ेंगे 12th में। लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकन और लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम टोमेटो का बात है। बेलाडोना वंस अगेन प्लांट्स विच इज अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। पेट्यूनिया अनदर एग्जाम्पल है, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल द नेम्स। अगर कोई एक नाम होगा जो आपको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, तो मैं बता दूंगा, बट अदरवाइज यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज नेम्स, ठीक है।
अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम पे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ब्रैक्टिएट, सो और ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनसीईआरटी बोलती है दैट ब्रैक्ट इज एब्सेंट, तो आप ये लिखोगे। ठीक है, देखो जहां भी कंफ्यूजन है नीट आपको वो नहीं पूछेगा। ठीक है, देन वाई दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। अगर सिंबल का मतलब समझ जाओगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बाय मल्टीपल प्लेन क्रॉसिंग थ्रू दी सेंटर। तो फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल क्यों बोला? क्योंकि अभी अभी हमने देखा बाई कार्पेलरी पिस्टिल है, और आपके स्टेमन्स जो होंगे दैट कैन बी 5 एज वेल, ऑल्टरनेटिंग विद दी कोरोला का लो, दैट इज वाई बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितना था? 5, 5 फ्यूज था इसलिए ब्रैकेट में लिखा। कोरोला कितना था? वंस अगेन 5, वो भी फ्यूज था इसलिए ब्रैकेट में लिखा। एंड्रोशियम 5 थे, वो भी फ्यूज्ड थे टू फॉर्म अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर समटाइम्स। कभी कभी वो फ्यूज होता है, कभी कभी फ्यूज नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूज हमेशा हो, कभी होता है कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट मत बनाना। एंड देन दिस एरो इंडिकेट्स एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, गाइनोजियम कितना? 2, बट फ्यूज, बाइकार्पेलरी कंडीशन है तो इसलिए फ्यूज लिखा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। अब अगर हमें सोलानासी और मालवासी में फ़र्क करना है तो हमारा की आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वहाँ पे यूजुअली 5 होता है। एंड दिस इज सुपीरियर ओवरी, इसलिए जी के अंदर बार होगा। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम पे। ये डायग्राम वो है जो आपको एनसीईआरटी ऑफिशियली देती है। ठीक है, इस डायग्राम को समझेंगे, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत इजी डायग्राम है। सबसे पहले हमने ऊपर में एक क्रॉस बना रखा है। ये क्रॉस रिप्रेजेंट क्या करता है? ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है मदर एक्सिस को। अब इस बात को समझो, मान लेते हैं ये हमारा मेन स्टेम है और यहां से फ्लावर निकला, तो फ्लावर और मदर एक्सिस जहां से फ्लावर निकला उनके बीच में क्या पोजीशनिंग है? तो ये जो क्रॉस होगा ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कई जगह स्कूल्स में ऐसे बोलते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक को क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, बट मॉडर्न बॉटनी में इसका कोई कंसेंसस नहीं है। जो बेस्ट बुक्स है बॉटनी के वो भी कंसिस्टेंटली ऐसा कुछ नहीं करते। तो अगर डॉट है तो भी चलेगा, क्रॉस है तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सबसे पहले हम बनाएंगे सेपल्स। सेपल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब सेपल्स के बीच में फ्यूजन है, तो फ्यूजन को दिखाने के लिए ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि इसको बनाएं कैसे, देखो जब भी आपको 5 वाला पिक्चर बनाना पड़ेगा, स्टार्ट विथ अ पेंटागन। पहले पेंटागन बनाओ। याद रखना, देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग खूबसूरत डायग्राम, व्हाट इज नीडेड इज ड्राइंग क्लीन एंड डायग्राम एज मच एज पॉसिबल। एक बार आपने ये तो पूरा ही मिट जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। नो, ठीक है। अब एक बार आपने पेंटागन बना लिया, देन ज्वाइन दी मिडिल पॉइंट्स। मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। देखा, इजीली बन गया ना। मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इजीली हो जाएगा। अब मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो सेंटर है उसको रब करके ऐसे कनेक्टिंग लिंक बना दिया। सेंटर को रब करो, कनेक्टिंग लिंक बना दो, हो गया सोलानासी का सेपल्स। तो ये 5 सेपल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आएंगे पेटल्स। अब यहाँ पे क्या खास देखने वाली बात है, सेपल और पेटल का इंक्लिनेशन। जहां सेपल नहीं है वहां पेटल है, आप देख पा रहे हो। जहां पे सेपल नहीं है वहां पे पेटल है।
लेकिन स्टेमेन सेपल के ठीक ऑपोजिट है। तो स्टेमेन सेपल के ठीक ऑपोजिट है, इसीलिए बोला था एंटी सेपलस। और स्टेमेन पेटल्स के बीच में है, इसीलिए बोला था ऑल्टरनेट्स विद द पेटल। ठीक है, सो आपको 5 स्टेमेन्स बनाने हैं, 1 बिटवीन एवरी 2 पेटल्स। फिर आपको ओवरी बनाना है, द इनर मोस्ट डायग्राम इज द ओवरी। अब देखो ओवरी ऐसे बनाते हैं, आई होप कल की क्लास याद हो। तो ओवरी कैसे बनाते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन मुझे प्लेसेंटेशन का आइडिया देना चाहिए। अगर ये एलएस होता तो ये होता ओवरी वॉल, बीच में हो गया प्लेसेंटा और बगल से निकल रहा है ओव्यूल। बट क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है, इसीलिए ये हो गया मेरा ओवरी वॉल। सेंटर रिप्रेजेंट करेगा मेरा प्लेसेंटल एक्सिस और लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे मेरा सेप्टा। सो दिस इज सेप्टा एंड दिस इज सेप्टा। 2 चेंबर्स हैं, इसलिए चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2। सो देखो यहाँ भी 2 चेंबर्स हैं, यहाँ भी, तो टोटल मिला के 2 चेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सोलानासी का फ्लोरल डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी देती है, उसमें जो सेप्टा है वो ऑब्लीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है। क्योंकि सोलानासी और मालवासी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसीलिए आपको भी इसको टिल्टेड ही बनाना पड़ेगा। और टिल्टेड ही आपका तरीका होगा टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा फैमिली है। ठीक है, तो ये था सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के जनरल फीचर्स एंड फैमिलीज। अब अगली क्लास में जो रिमेनिंग 5 फैमिलीज है, उसमें कम से कम 2 कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स नीचे कमेंट्स में बोल दो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट देयर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।